ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। भारत और बरतानिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुस्बत और तामीरी ताउन के मुंतज़िर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 22 जुलाई से शुरू, 23 जुलाई को होगा मरकजी बजट पेश। जम्मू कश्मीर को समाजी और इक्तिसादी तरक्की में आलमी मॉडल बनाने के लिए इक़दामात जारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ह अफवाज और दीगर पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड से किया सरफराज। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सभी मैदानों में भारत बरतानिया जामी दिफाई शराकतदारी को और ज्यादा मुस्तहकम बनाने, नीज बाहमी तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए एक मुस्बत और तामीरी इश्तराक के तय पर उम्मीद हैं। उन्होंने ये बात एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बरतानिया के अपने हम मनसब केयर स्टैमर को बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और बरतानिया ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में ऋषि सोनक की क़यादत और ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट का बजट इजलास रवां माह की 22 तारीख से शुरू होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को लोकसभा में मरकजी बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को बजट इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दी थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अगले 5 बरस के अंदर मुल्क की तकरीबन 2 लाख ग्राम पंचायतों में कसीर मकसद वाले पीएससी कायम करेगी, जिनमें कोई कोऑपरेटिव नेटवर्क नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन के 102वें आलमी दिन के मौके पर मुनक्कदा सहकारी समृद्धि प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। कोऑपरेटिव के दरमियान इख्तिसादी ताउन पर जोर देते हुए उन्होंने मुल्क के तमाम जिली और रियासती कोऑपरेटिव पर जोर दिया कि वो अपने मालियाती लेन देन सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों में करें ताकि कोऑपरेटिव बैंक नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। मुल्क में कोऑपरेटिव सेक्टर को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए कई इक़दामात के बारे में बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कोऑपरेटिव को काबिल अमल बनाने के लिए कोऑपरेटिव नेटवर्क को वुसअत देने पर जोर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के मरकजी वजीर मुमलिकत मुरलीधर मोहोल और कोऑपरेटिव सेक्टर के मुमताज कायदीन मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में चेक जमहूरिया की भारतीय सफीर डॉक्टर एलेस्का जेगोआ से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेक जमहूरिया की सफीर के साथ जम्मू कश्मीर में सन्नतों, सियाहत, स्टार्टअप्स, हैंडलूम, दस्तकारी, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारतीय रियासतों के दरमियान एक काबिल जिक्र कामयाबी की कहानी और समाजी इक्तिसादी तरक्की का आलमी मॉडल बनने के दहाने पर है। उन्होंने चेक जमहूरिया के तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं को जम्मू कश्मीर के पेश करदा लामहदूद मौक़े तलाश करने की दावत दी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और हुकूमत ने तरक्की की राह में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए फैसला कुन और जुर्रतमंदाना इक़दामात किए हैं और जम्मू कश्मीर को एक लचकदार और खुद इन्हिसार मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने की तरफ बढ़ाया है। चेक जमहूरिया की भारत में सफीर डॉक्टर एलेस्का जेगोआ ने चेक जमहूरिया के भारत के साथ शराकतदारी को गहरा करने के अज़म का इयादा किया, जिसमें बाहमी तरक्की और ताउन को फरोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है।
चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने वादी के मुख्तलिफ अजला में माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर की जाने वाली ट्रांजिट रिहाइश गाहों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। अटल डिल्लू ने इन रिहाइश गाहों के मुकम्मल तकमील के हवाले से भी जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो मुकर्ररा मुद्दत तक ये काम मुकम्मल करें। मीटिंग में बताया गया कि अब तक 2000 से जायद रिहाइश गाहों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें से 998 रिहाइश गाह दरखास्त दहंदान को अलॉट किए जा चुके हैं, जबकि 2712 फ्लैट्स पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में है और उन्हें अगले चंद माह में अलॉट किया जाएगा। दरियास्ता इमदाद और बाज़ाबादकारी कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने आज जनूबी कश्मीर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए जेर तामीर ट्रांजिट रिहाइश का मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिका इंजीनियरों से बात करते हुए उन्होंने इमारतों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि अहल मुलाजमीन को जल्द अज जल्द ये क्वार्टर अलॉट किए जा सकें। उन्होंने पीएम पैकेज के मुलाजमीन के साथ भी बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज मसाइल का इजाला किया जाएगा। बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंदा नागदम्मी आश्रम अचवल अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतजामी कमेटी और दीगर अराकीन से आश्रम के कामकाज से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। डॉक्टर कारवानी ने आश्रम की तरफ से किए जा रहे समाजी और रूहानी कामों के लिए इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने इस साल माता खीर भवानी यात्रा के कामयाब इनकाद में नागडंदी आश्रम के किरदार की खास तौर पर तारीफ की। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज मौसम की खराबी की वजह से जुजवी तौर पर मुअत्तल रही। इसी दौरान जम्मू से 5800 से जायद अमरनाथ यात्रियों का जो काफिला आज सुबह जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हुआ था, उन्हें रास्ते में यात्री निवास में ठहराया गया है। ताहम मौसम में बेहतरी आने के बाद ही यात्रियों को कल सुबह आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। श्री शिवा भगवती अस्थापन अकिनगाम अनंतनाग ट्रस्ट के मुताबिक कल शिवा भक्ति जयंती अस्थापन पर मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने मजबूत कौम परस्त ख्यालात से भारत का सर ऊंचा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मादरे वतन के लिए उनकी लगन और कुर्बानी हमेशा अहले वतन को मुतासिर करती रहेगी। वजीर दाखिला ने कहा कि जब भी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए लड़ने की बात की जाएगी, डॉक्टर मुखर्जी को जरूर याद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ के कयाम के साथ मुल्क को नजरियाती मुतबादिल फराहम किया और वो तवील अरसे तक कौम की रहनुमाई करते रहेंगे। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली शोबे में RDSS के तहत जारी कामों की तकमील और मुकर्रर वक्त में तकमील में अवाम से ताउन तलब किया है। एक प्रेस बयान में KPDCL के तर्जुमान ने कहा कि मरकजी वजारत बिजली की इस्लाह शुदा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS का मकसद एक मौसर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सार्फिन को बिजली की फराहमी के मयार को बेहतर बनाना है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि 2118 करोड़ रुपए की लागत वाले तमाम 13 पैकेजों पर काम शुरू किया गया है। KPDCL जिले इंतजामिया के साथ करीबी तालमेल में मसाइल को हल करता है जो नुकसान में कमी के नेटवर्क के बिछाने के दौरान पैदा होते हैं। महकमे ने लोगों से अपील की कि वो इन कामों की तकमील में महकमे से ताउन करें।
کولگام ضلع کے موٹرگام علاقے میں آج حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ حفاظتی عملے نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لیا اور تلاشی کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائیں۔ ضلع کے سنی گام فرسل یاری پورہ میں بھی حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ کی اطلاع ہے جو آخری خبریں آنے تک جاری تھی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مسلح افواج، سینٹرل آرمر پولیس فورسز اور ریاستی اور یونین ٹیریٹری پولیس کے اہلکاروں کو 36 گیلنٹری ایوارڈز سے نوازا۔ یہ ایوارڈز کل شام نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں دفاعی سرمایہ کاری کی تقریب کے دوران دیے گئے۔ گیلنٹری ایوارڈز میں 10 کیرتی چکر اور 26 شوریہ چکر شامل ہیں۔ ان میں سے 7 اہلکاروں کو بعد از مرگ کیرتی چکر اور 7 شوریہ چکروں سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈز نمایاں بہادری، بے مثال جرات اور فرض شناسی میں انتہائی لگن کا مظاہرہ کرنے پر دیے گئے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اس تقریب میں شامل تھے۔ رکن پارلیمان آغا سعید روح اللہ مہدی نے آج شہری خاص کا تفصیلی دورہ کیا جس دوران انہوں نے مختلف مقامات پر لوگوں کے مسائل مشکلات کی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے مقدس محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور فردوس کالونی عیدگاہ کے آتش زدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے پیش نظر اور رکن پارلیمان نے آستان عالیہ میر سعید شمس الدین عراقی جڑی بل پر حاضری دی جہاں انہوں نے مختلف محکموں کے ضلع اعلی افسران کی ایک میٹنگ میں محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے مستقبل کا تعین نوجوانوں سے ہوتا ہے اور نوجوانوں کا جوش اور عزم ہمارے ملک کو ترقی یافتہ قوم کے نظریے کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے اچھا ماحول ہے اور وہ بھارت میں اپنی دلچسپی اور ہنر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ آج کیرالہ کے تھیرو اننتپورم میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 12ویں گریجویشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ملک کا سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کو ان کی 38ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ لوک سبھا کی سابق اسپیکر اور بابو جگجیون رام کی بیٹی میرا کمار نے آج صبح نئی دلی کے سمتا ستھل میں اہل خانہ کے ساتھ بابو جگجیون رام کو پھول چڑھائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اڑیشہ کے 4 روزہ دورے پر جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بالبھدر دیوی سبھدرا اور بھگوان سدرشن کی دنیا بھر میں مشہور یاترا کو دیکھنے کے لیے اپنی آبائی ریاست کا دورہ کر رہی ہیں جو پری کے مقدس ساحلی شہر میں کل سے منعقد ہوگی۔ راشٹرپتی بھون کے مطابق صدر جمہوریہ بیجو پٹنائک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتی فضائیہ کے ایک خصوصی طیارے سے پہنچنے کے فوراً بعد آج شام بھوونیشور میں اتکلا مانی پنڈت گوپا بندو داس کی 96ویں برسی میں شرکت کریں گی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔